हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हम फिर आए हैं आपका क्लास 8 का हमारी दुनिया का इकाई नंबर 1 गौ खनिज संसाधन। इससे पहले हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ चुके हैं और उसके प्रकार भी पढ़ चुके हैं। उन्हीं के प्रकारों में से एक है हमारा खनिज संसाधन। तो आज हम लोग खनिज संसाधन का जो भी सवाल जवाब है उसको हल करेंगे, ठीक है। तो आइए उसको देखते हैं सवाल जवाब क्या है। ये देखिए अभ्यास के प्रश्न, ठीक है। बहुवैकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प को चुने, जो सही है उसको टिक लगाना है। एक नंबर में क्या है, खनिजों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो खनिजों को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज, या फिर लोहयुक्त खनिज और अलोहयुक्त खनिज, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है। हेमेटाइट जो है किस खनिज का मुख्य अयस्क है। तो हेमेटाइट जो है लोहा का मुख्य अयस्क है, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन, रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है। रोडोनाइट किस खनिज का अयस्क है। तो रोडोनाइट जो है वो मैग्नीज का अयस्क है, यानी घ नंबर इसका सही है, ठीक है। 4 नंबर, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट से प्राप्त होता है। किससे, बॉक्साइट से प्राप्त होता है। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है। बायोटाइट किस खनिज का प्रकार है। तो ये सही आंसर है इसका अवरक। बायोटाइट जो अवरक का प्रकार है। इसके बाद है आपका सही मिलान करें। क्या है, सही मिलान। सही मिलान करें, एक तरफ है खनिज और एक तरफ है अयस्क। 1 नंबर में लोहा, दूसरा नंबर में मैग्नीज, तीसरा में अब्रक और चौथा में तांबा। इधर है क में बायोटाइट, ख में कोबालाइट, ग में रोडोनाइट, घ में हेमाटाइट। लोहा, लोहा क्या है, लोहा का अयस्क है हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट से लोहा निकलता है, बनता है, उसी से वो शुद्धिकरण करके निकलता है। मैग्नीज 2 नंबर में है मैग्नीज। मैग्नीज का अयस्क कौन सा है, रोडोनाइट जो है मैग्नीज का अयस्क है। और अब्रक, अब्रक किसका अयस्क है, अब्रक है बायोटाइट का, ठीक है। और तांबा है कोबालाइट का, यानी 4 का ख, कोबालाइट का, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये सॉल्व हो गया। अब यहाँ से हमारा निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दिए अधिकतम 50 शब्दों में। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकट में जवाब देना है। 1 नंबर क्या, खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। खनिजों का वर्गीकरण, तो चलिए इसको हम नोट बना कर रखे हैं, नोट में देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण। तो ये मेरा नोट है, इसमें देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए वही क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करते जाइए और मिला लीजिएगा किताब से। पेज नंबर 47 में ये क्वेश्चन सारा, हमारी दुनिया का पेज नंबर 47 में है। तो खनिजों को 2 भागों में बांटा गया है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। 2 भागों में बांट सकते हैं। धात्विक खनिजों में धातु पाया जाता है, ये भी 2 प्रकार की होती है। देखो धात्विक खनिज भी 2 प्रकार की होती है। पहला है लोहयुक्त खनिज, ऐसे खनिजों में लोहे का अंश मिलते हैं, जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन इत्यादि। दूसरा है अलोह खनिज, ऐसे खनिजों में लोहे का अंश काफी कम या नहीं के बराबर होता है, जैसे सोना, चांदी, टिन इत्यादि, ठीक है। दूसरा प्रकार है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज हो गया ये आपका, अधात्विक खनिजों में धातु नहीं होते हैं, जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, जिप्सम इत्यादि। ये खनिजें भी 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। अधात्विक खनिज भी, देखिए अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार की होती है। क्या क्या 2 प्रकार का होता है, देखिए अधात्विक खनिज में धातु नहीं होती, ये भी 2 प्रकार की होती है। पहला नंबर है कार्बनिक खनिज। कार्बनिक खनिज, इन खनिजों में जीवाश्म अर्थात कार्बन के अंश होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि, ठीक है। दूसरा नंबर है अकार्बनिक खनिज,
इन खनिजों में जीवाश्म नहीं होते, जैसे अभ्रक, ग्रेफाइट इत्यादि। तो मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अयस्क किसे कहते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन है। तो जिन चट्टानों से धातुएं, सभी चट्टान नहीं, जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है, अयस्क कहलाता है। ठीक है बच्चों, अयस्क किसे कहते हैं? कि जिन चट्टानों से धातुएं लाभप्रद रूप में प्राप्त किया जाता है, अयस्क कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? मैग्नीज के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं? चलिए इसको देखते हैं। ये उसका आंसर है। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर यहां से है। मैग्नीज का उपयोग जंगरोधी इस्पात बनाने में, इसका उपयोग लोहा के साथ किया जाता है। इसके अलावा बैटरी, फोटोग्राफी, माचिस उद्योग इत्यादि में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये मैग्नीज का उपयोग हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अभ्रक उत्पादन क्षेत्रों के बारे में लिखिए। यानी भारत में जो अभ्रक का उत्पादन कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में होता है उसको लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। भारत में अभ्रक का उत्पादन जो है झारखंड के कोडरमा में, गिरिडीह में, हजारीबाग में, बिहार के मुंगेर में, नवादा में, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में, राजस्थान के जयपुर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर जिलों में मिलता है। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, बक्साइट के क्या क्या उपयोग है? लिखिए। तो उत्तर में इसका है, एल्यूमिनियम बक्साइट से प्राप्त किया जाता है और एल्यूमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण बनाने में, सीमेंट उद्योग तथा वायुयान इत्यादि में किया जाता है। देखिए, एल्यूमिनियम जो है बक्साइट से बनता है, निकलता है। इसका उपयोग बर्तन बनाने में, हमारा बहुत सारा बर्तन एल्यूमिनियम का है, जैसे प्रेशर कुकर हुआ, इसके अलावा और भी बहुत सारा है। विद्युत उपकरण बनाने में, तार वगैरह बनाने में, सीमेंट उद्योग में, वायुयान में, जो हवाई जहाज बनता है उसमें भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो वजन में हल्का होता है। ठीक है, तो ये मेरा शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, जिसका उत्तर कम से कम 200 शब्दों में देना है। भारत में लोहा अयस्क के उत्पादन क्षेत्र के बारे में लिखिए। भारत में लोहा अयस्क किस किस क्षेत्र में होता है उसके बारे में लिखना है। ठीक है, उत्तर, भारत में लोहा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार लगभग 420 अरब मीट्रिक टन है। भारत में लोहा अयस्क का कुल अनुमानित भंडार कितना है? 420 अरब मीट्रिक टन है, जिसके उत्पादन के लिए उड़ीसा का क्यूझर, बोनाई, मयूरगंज, बादाम पहाड़, झारखंड का गुआ, नवामुंडी, जमादा, महाराष्ट्र का चांदा, छत्तीसगढ़ में रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर, मध्य प्रदेश में जबलपुर, कर्नाटक का कुद्रेमुख एवं बाबा बुदन पहाड़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया भारत में लोहा अयस्क के उत्पादन के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। भारत में मैग्नीज का उत्पादन कहाँ कहाँ पर होता है वो हमको देखना है। उत्तर, भारत में मैग्नीज का उत्पादन जो है विश्व में अग्रणी स्थान पर है। यानी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का स्थान कहाँ पर होता है? भारत में होता है। ये याद रखना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है कि पूरे दुनिया में मैग्नीज का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है। इसके अयस्कों में पायरोलुसाइट, साइलोमेन, रोडोनाइट इत्यादि प्रमुख है। भारत में मैंगनीज का कुल भंडार लगभग 1670 लाख टन है। 1670 लाख टन है। उत्पादन में उड़ीसा का सुंदरगढ़, कालाहांडी का रायगढ़, बोलगिर, क्यूझर, खापुर,
मयूरगंज, महाराष्ट्र का नागपुर एवं भंडारा क्षेत्र, कर्नाटक का चित्रदुर्ग, शिमागो, बेलोडी, धारवाड़, आंध्र प्रदेश का श्रीकाकुलम एवं कुडप्पा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ का बालाघाट एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये ज़्यादा फेमस है। कौन? छत्तीसगढ़ का बालाघाट और छिंदवाड़ा के क्षेत्र मैग्नीज के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके बाद हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के तांबा उत्पादन क्षेत्रों के बारे में लिखिए। पूरी दुनिया में तांबा का उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है, ये लिखना है। ठीक है। तांबा उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, चूंकि ये पूरे विश्व का, इसलिए हम पूरी दुनिया का अलग अलग देशों का नाम यहाँ लेंगे। तांबा उत्पादन में अमेरिका का बुट्टा क्षेत्र, कनाडा का सरबरी क्षेत्र, चिली का चुकीकमाटा, मध्य चिली का एल्तेनियंस, जाम्बिया का मुफिलारा तथा जायरे का कटांगा क्षेत्र महत्वपूर्ण है। ठीक है। इसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन, खनिजों के उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। खनिजों का उपयोग के बारे में विस्तृत वर्णन करना है। खनिज का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। खनिज संसाधन विभिन्न प्रकार के हैं। खनिज बहुत तरह का संसाधन है तथा इनके उपयोग भी भिन्न भिन्न हैं। सभी खनिज संसाधन अनवीकरणीय तथा क्षयशील है। बच्चों एक बात दिमाग में याद रखना, जितना भी खनिज संसाधन है सभी संसाधन से अनवीकरणीय है, यानी इसको हम दोबारा पुनः उपयोग नहीं कर सकते हैं, इसको दोबारा पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, यानी दोबारा इसका इस्तेमाल नहीं होगा, तथा क्षयशील है। कहने का मतलब कि हम जितना भी खनिज का निकाल लेते हैं वो उतना खनिज दुनिया में पृथ्वी के अंदर घट जाता है, इसलिए इसको ये अनवीकरणीय है, ये दोबारा पुनःपूर्ति, इस खनिज का पुनःपूर्ति नहीं होता है। एक बार उपयोग में आने के बाद इनके कुल भंडार में कमी आ जाती है। ठीक है। इन खनिजों के भंडार सीमित है, इन खनिजों के भंडार भी सीमित है तथा इनका उपयोग आगे कई शताब्दियों तक करना है। अतः आवश्यकता है कि नए भंडार की खोज करें तथा विवेकपूर्ण ढंग से इसका इस्तेमाल करें एवं संसाधनों का संरक्षण भी करें। ये हो गया मेरा 4 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। अब है 5 नंबर। 5 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, भारत में अभ्रक के उत्पादन एवं वितरण का विवरण दीजिए। भारत के बारे में, सिर्फ भारत में हमको अभ्रक का उत्पादन और वितरण पर का विवरण देना है। ठीक है। तो इसका हम उत्तर देखते हैं। भारत में अभ्रक का कुल भंडार लगभग 59,000 टन है। कितना है? 59,000 टन। इसका उत्पादन 1958 में 32,000 टन तथा 1991 में 14,000 टन एवं 2002-03 में 12,000 टन हुआ है। भारत में अभ्रक झारखंड के कोडरमा, गिरिडीह, हजारीबाग, बिहार के मुंगेर, नवादा, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर, राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर जिलों में मिलता है। देखिए पूरे हिंदुस्तान में हर जगह खनिज संसाधन नहीं मिल रहा है, सिर्फ कुछ ही जिलों में, कुछ ही राज्यों में। देखिए बार बार आपका राजस्थान का जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, उधर बक्साइट में भी, इस सब में मिलते हैं। झारखंड में भी, झारखंड जो है खनिजों का भंडार है, बहुत सारा जिलों में झारखंड में खनिज मिलता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसी से क्वेश्चन समाप्त है आज का, इसके बाद और क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए आज का चैप्टर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है। फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में और नए सवाल जवाब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।